नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाय अभी सर पर। और आज अपने राजस्थान का जो इतिहास है उसका परिचय पढ़ेंगे और इतिहास की पहली क्लास रहेगी। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि आज अपनी जो इतिहास की क्लास है वो पहली क्लास है। और आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम शुरू करेंगे, तो बने रहिए क्लास के एंड तक। और अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी थी, और अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। तो आज का हम देखेंगे, सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। और इतिहास के अंदर देखेंगे, देखो सबसे पहले हम इतिहास शुरू करते हैं, उससे पहले इतिहास का एक अर्थ समझ लेते हैं। राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास शुरू करने से पहले हमें इतिहास का अर्थ पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इतिहास शब्द है जो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, इति प्लस हास। इति प्लस हास, या तो हम इसको इतिहास बोलते हैं। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ध्यान रखना, दो शब्दों से। इति का मतलब होता है जो, यानी कि पीछे अतीत में घटना घट चुकी है। अतीत में जो घटना घट चुकी है, अतीत में जो घटना घट चुकी है वो उसका मतलब हो जाएगा इति। और हास की बात करें तो उस घटना के बारे में जानकारी रखना, कोई भी प्रमाण प्राप्त करना या उस घटना के बारे में जानना, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? इतिहास। अगर इन दोनों शब्दों को मिलाया जाए तो अपना अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा इतिहास का? कि अतीत में घटी घटना की जानकारी प्राप्त करना या उसका अध्ययन करना, ये आपका क्या हो जाएगा? इतिहास का सामान्य अर्थ हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है कि इतिहास का सामान्य अर्थ बताइए। ये आपका, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि लगभग आपका 1 नंबर का प्रश्न पेपर में जरूर आता है। और इतिहास का अर्थ अपने को पता होना चाहिए। इतिहास क्या है? अतीत में घटी घटना की जानकारी रखना। अब कई बच्चों का समस्या ये होती है कि गुरुजी इतिहास हम पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर 2-3 बातें हम देखते हैं। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में कई बातें आती है। जैसे देखो, एक चीज बताता हूँ कि आपने 2-3 नाम सुने होंगे। एक तो कांस्य युगीन नाम सुना होगा आपने, एक तो नाम सुना है आपने कांस्य युगीन। क्या नाम सुना है? कांस्य युगीन। और मैं बात करूं तो जैसे लोहे युगीन हम बोलते हैं ना, कई बार बहुत सी सभ्यताएं हम ऐसी पढ़ते हैं, बहुत सी हैं, कुछ जानकारी ऐसे पढ़ते हैं जिसमें नाम आता है कि लोहे युगीन सभ्यता। और एक आती है आपकी ताम्र युगीन, या ताम्र युगीन सभ्यता बोलते हैं हम, या ताम्र युगीन संबंधित जानकारी, ये सब चीजें हम देखने को मिल जाती है। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि ताम्र युगीन भी क्यों बोलते हैं, इसको नाम अपने और भी दे सकते थे, ताम्र युगीन। अब भाई एक चीज देखना कि इसको हम ताम्र युगीनी क्यों बोलते हैं, कारण क्या है? लोहे युगीनी क्यों बोलते हैं, कारण क्या है? कांस्य युगीनी क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? ये थोड़ा सा क्रम अपने को ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहले आपका जो अगर आता है तो वो आती है ताम्र युगीन। सबसे पहले कौन सी आती है? ताम्र युगीन। फिर 2 नंबर पर आएगी कौन सी? लोहे युगीन। और 3 नंबर पर आती है आपकी कौन सी? कांस्य युगीन। ये ध्यान दे लेना, ठीक है, थोड़ा सा, कि ताम्र युगीन, लोहे युगीन और कांस्य युगीन। अब एक चीज ध्यान में देनी है कि इसका नाम ताम्र युगीन ही क्यों रखा, लोहे युगीन क्यों रखा और कांस्य युगीन क्यों रखा। ये अपने अध्ययन करते हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष विवरण हमें पता होना चाहिए, और उससे आगे ही हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी क्लास आगे की ओर बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने इसको पूरे कर देते हैं इरेज, और फिर हम देखते हैं कि इनका नाम क्यों रखा। आज की क्लास में बेसिक सी जानकारी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे इतिहास का जो एक एक टॉपिक है बड़ी आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। अब चलिए, मैंने 3 नाम लिखाए थे। एक तो नाम आपको क्या लिखाया है? ताम्र युगीन। क्या नाम लिखाया था? ताम्र युगीन। और फिर मैंने एक लिखाया है कौन सा? कांस्य युगीन। एक मैंने ताम्र युगीन लिखाया था, एक कौन सा लिखाया? कांस्य युगीन। और एक लिखवाया था जी आपको लोहे युगीन। कौन सा? लोहे युगीन। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि इनका नाम क्यों पड़ा था।
आपने बहुत बार पढ़ा है और एक पर्सन भी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है चाहे स्टेट लेवल का है। लगभग हमें 90% एक क्वेश्चन वो देखने को मिल जाता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि एक ये ध्यान दे लेना, मानव द्वारा प्रयोग में ली गई, मानव द्वारा प्रयोग में ली गई सबसे पहली धातु। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस प्रश्न को आप नोट कर लेना और पेपर में अगर आएगा तो सीधा सा सीधा पेपर में डिटो की डिटो आएगी, मानव द्वारा प्रयोग में ली गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। कन्फर्म ही आता है क्वेश्चन, तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि मानव ने जो सबसे पहले जो धातु प्रयोग में ली थी वो कौन सी थी, आपकी तांबा। और इसी तांबे के आधार पर इस सभ्यता का नाम अपने क्या रख दिया, यानी कि इस इतिहास के बारे में पढ़ते तो क्या नाम रख दिया, ताम्र युग। उसके बाद में जो धातु प्रयोग में ली गई वो कौन सी थी, कांसा। मनुष्य द्वारा दूसरी जो धातु प्रयोग में ली गई है वो कौन सी है, कांसा। और कांसा के आधार पर ही क्या नाम रखा गया, कांस्य युगीन सभ्यता, या आगे जो कांस्य युगीन इतिहास पढ़ते हैं उससे संबंधित हो जाएगा। और 3 नंबर पर जो आता है वो कौन सी आती है, तीसरे नंबर पर जो मनुष्य वर्तमान में चल रहा है ये आपका हो जाएगा कौन सा, लोहा। और इसी आधार पर एक नाम रख दिया गया कौन सा, लोहे युग। तो ये 3 चीजें मुझे आज पता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ताम्र युगीन क्यों बोलते हैं, कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं और लोहे युगीन क्यों बोलते हैं। ये 3 चीज आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग में ली वो कौन सी थी, तांबा। उस तांबे के आधार पर ही नाम क्या रख दिया हमने, ताम्र युगीन। फिर दूसरे नंबर पर जबकि प्रयोग में ली बाकी कांस्य युगीन, कांस्य युगीन प्रयोग ली जना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जबकि प्रयोग ले ली बाकी है लोहा, और लोहे के आधार पर नाम के रख दियो लोहे युगीन सभ्यता, ठीक है। ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपने राजस्थान का जो इतिहास है उसको सामान्य तरीके से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से यानी कि 2-3 क्वेश्चन अपने निकाल लिए जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब अपने देखेंगे राजस्थान का जो सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का नामकरण की बात करेंगे, ठीक है। राजस्थान का क्या पढ़ेंगे हम, नामकरण। जब राजस्थान की उत्पत्ति की बारी आएगी, तो जब भी आपकी कोई जियोग्राफी क्लास होगी उसमें आपको राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित भी बता दिया जाएगा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। अपने जो चर्चा विचर्चा करेंगे वो नामकरण की करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी नामकरण दिया जाता है उससे पहले एक चीज छोटी सी याद रख लेना। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सिंपल सा प्रश्न है, पेपर में बहुत बार आया है और ये प्रश्न आपका 1 नंबर लेकर पक्का पक्का जाता है, 100% है। 1 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है, सबसे प्राचीन वेद। अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो हम लिख सकते हैं कुछ, सबसे जो प्राचीन वेद होता है वो आपका कौन सा होता है, ऋग्वेद। अब यहाँ ध्यान देना है, ऋग्वेद तो हमें पता है सबसे प्राचीन वेद है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि राजस्थान का प्राचीन नाम बताइए, 2 चीजें ध्यान में देनी है, ठीक है। राजस्थान का प्राचीन नाम, एक तो ये चीज, दूसरा राजस्थान का ऋग्वेद में नाम। राजस्थान का प्राचीन नाम नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का ऋग्वेद में नाम। दोनों ध्यान में देंगे, ठीक है। देखो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है कि गुरुजी सबसे प्राचीन वेद तो हमारा हो गया ऋग्वेद, राजस्थान का प्राचीन नाम। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दे लेना, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बनाकर ध्यान दे दियो, क्या दे दियो कि राजस्थान का प्राचीन नाम बताओ। क्या दे दिया मैंने, राजस्थान का प्राचीन नाम बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया, दे दिया गुरुजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए
एक नंबर पे मैं ऑप्शन दे दूं आपको ब्रह्मवत। 2 नंबर पर मैंने दे दिया मरुकांता। 2 नंबर पर क्या दे दिया? मरुकांता। 3 नंबर पर मैंने दे दिया रायथान। ठीक है, 4 नंबर पर मैंने दे दिया राजपूताना। अब गुरुजी हमारे ये समस्या हो गई कि नाम है जरूर, मरुकांतार भी बोलते हैं राजस्थान को हम, रायथान भी बोलते हैं, राजपूताना भी बोलते हैं, ब्रह्मवत भी बोलते हैं, पर इसने तो प्रश्न घुमाकर दे दिया राजस्थान का प्राचीन नाम बताइए। राजस्थान का क्या बताइए? प्राचीन नाम। और इधर भी देखो क्या है कि राजस्थान का प्राचीन नाम है, और इधर क्या दे रखा है कि राजस्थान का ऋग्वेद में नाम बताइए। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक चीज ध्यान दे लेना, दोनों के आंसर एक ही है, सेम है। राजस्थान का प्राचीन नाम हमसे पूछ रहे तो वो क्या मिलेगा हमें? ब्रह्मवत। राजस्थान का प्राचीन नाम पूछ ले तो वो हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मवत। अगर हमसे पूछ ले राजस्थान का ऋग्वेद में नाम, तो भी आपको सेम की सेम डिटो की डिटो नीचे उतार दीजिएगा और इसको बोल दीजिएगा कि ब्रह्मवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मवत बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक छोटा सा, फिर अपने आगे की ओर और बढ़ते हैं। ये ध्यान देना है थोड़ा सा विशेष तौर पर, ठीक है। राजस्थान का प्राचीन नाम बताइए, और ऋग्वेद में पूछ ले तो भी ब्रह्मवत याद रखना है, और प्राचीन नाम भी हमसे पूछ ले तो भी हमें याद में रखना है कि क्या बोलेंगे हम इसको? ब्रह्मवत बोलेंगे ऋग्वेद के अंदर भी। तो पहला तो अपना एक डाउट क्लियर हो गया कि ऋग्वेद में हम इसको क्या बोल सकते हैं। ऋग्वेद में क्या बोलते हैं तो वो ध्यान दे लेना, ब्रह्मवत। क्या बोलेंगे हम? ब्रह्मवत। दूसरा, अब देखिए रामायण में इसको क्या कहा गया है? ठीक है, और सॉरी, ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया है? ब्रह्मवत। ये ध्यान दे लेना, ठीक है। और उसके बाद अपने देखते हैं कि एक इतिहासकार हुए। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, राजस्थान से संबंधित हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। राजस्थान का जो प्राचीन नाम है, एक तो ऋग्वेद के अंदर हम ब्रह्मवत बोलते हैं, ठीक है। एक शिलालेख मिला था जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। ये भी थोड़ा सा ध्यान में देना है, ठीक है। राजस्थान का जो है प्राचीन नाम है उसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? एक तो बसंतगढ़ शिलालेख। ये तो आपका ध्यान देना है कि किस रूप से हमें देखने को मिलता है। ये मिलता है हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। अब एक पेपर में एक प्रश्न आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला आता है कि राजस्थान के प्राचीन नाम की, राजस्थान के प्राचीन नाम की अप्रत्यक्ष रूप से, राजस्थान के प्राचीन नाम की अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी किस में मिलती है? ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये तो आपका किस रूप से है? प्रत्यक्ष रूप से। और जो राजस्थान का प्राचीन नाम है ये किस रूप से पूछा है? इन दोनों पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूज करता है, ठीक है। और ये तो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष रूप से, और ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। अब दोनों के उत्तर देखते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख ये कहाँ है? ये ध्यान देना है अपने को, सिरोही में। कहाँ है? सिरोही के अंदर। अब इसके अंदर जो राजस्थान का प्राचीन अपने को नाम देखने को मिलता है वो मिलेगा राजस्थान द्वितीय। क्या मिलेगा? राजस्थान द्वितीय। राजस्थान द्वितीय। सामान्य, अभी तक अपने सामान्य सा परिचय देखेंगे, जब शिलालेख पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस बसंतगढ़ शिलालेख को और डीपली पढ़ेंगे। और अब अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देना है आपको। ये तो था प्रत्यक्ष रूप से, अब अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए तो ये आपको मिलेगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख में ये ध्यान देना है, ठीक है। इस गोसुंडी शिलालेख के अंदर जो राजस्थान का प्राचीन नाम मिलता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, उसका नाम है राजस्थानीय। राजस्थानीय सामान्य सी जानकारी है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे जब एक एक शिलालेख उठाकर देखेंगे तब एक एक शिलालेख को हम थोड़ा सा डीपली लेकर चलेंगे। उससे पहले यानी थोड़ा सा शुरू करने से पहले हमें सामान्य से जो जानकारी है वो पता होनी चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा ध्यान दे लेना, पेपर में बहुत बार
अपने बोलें कि जो साधारण सी बात है भाषा में, जैसे ट्रेडिंग, तो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्रेडिंग में चल रहा है अभी। अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी किस में मिलती है, तो वो गोसुंडी शिलालेख में, और प्रत्यक्ष रूप से आपके पूछ ली जाए तो किस में मिलेगी, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। नाम क्या मिलता है, तो राजस्थान द्वितीय, और गोसुंडी शिलालेख में क्या मिलता है, खाली राजस्थानी मिलता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। अब चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया। सामान्य सी जानकारी थी अपने यहाँ से। अब एक चीज और ध्यान देनी है, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आते हैं यहाँ से। इतिहास में सामान्य से परिचय देखा जाए तो एक आपसे पूछा जाता है जनक, कि राजस्थान इतिहास के जनक और भारतीय के इतिहास के जनक और इसके विश्व के इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान के इतिहास के जनक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, राजस्थान के इतिहास के जनक। फिर हमसे पूछ सकता है भारतीय इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक। फिर हमसे पूछ सकता है विश्व इतिहास के जनक। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दे रहे हैं, हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के इतिहास का जनक भी देखा जाएगा। उससे पहले मुझे एक चीज बताइए कि अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। क्वेश्चन क्या है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। पढ़ हम राजस्थान का इतिहास रहे हैं और प्रश्न आपके पास है इतिहास के पिता कैसे कहते हैं। कंफ्यूज करने वाला एक चीज है कि कंफ्यूज भी कर सकता है, जिसको डाउट नहीं है वो कंफ्यूज भी नहीं होगा। इतिहास के पिता पूछा है उसने। अब गुरुजी पूछ तो लिया, हो सकता है कि वो किसका पूछ रहा है, राजस्थान के इतिहास का पूछ रहा है, भारतीय इतिहास का पूछ रहा है, विश्व इतिहास का पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन ये दे दे वो। नंबर 1 पर तो कौन है, टोड, जिनको कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं। दूसरा हम बोल दें कि वेद व्यास, ठीक है। तीसरा हम बोल दें कि हेरोडोटस, और चौथा हम बोल दें कि नन ऑफ दीज। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दे लेना है। पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ओनली फॉर किस चीज का पूछे, द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता पूछ ले या इतिहास का जनक पूछ ले, तो हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जब इतिहास की बारी आए तो जनक के बारे में हमसे पूछे तो एक ही नाम याद रखना, वो नाम याद हो जाना चाहिए, हेरोडोटस। हाँ, विश्व इतिहास का भी पूछे तब भी अपने पास यही नाम आना चाहिए, हेरोडोटस। अगर राजस्थान इतिहास का पूछ लिया जाए तो हम एक एक चीज को हम आगे दोबारा पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से प्रश्न बनाकर दे देते हैं कि इतिहास के जनक किसको कहते हैं। अब राजस्थान के इतिहास के जनक हैं तो वो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड। काफी एक अच्छे हैं, जो हम बोल सकते हैं इतिहासकार हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च के आधार पर इतिहास की खोज की थी। और आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सी सामान्य जानकारियां जिनसे क्वेश्चन मिलते हैं। भारतीय इतिहास के जनक पूछ लिया जाए तो भारतीय इतिहास के जनक हैं आपके वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी। और विश्व इतिहास के जनक पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक कौन से हो जाएंगे, हेरोडोटस, ठीक है। अब इनकी एक चीज और ध्यान देनी है कि हेरोडोटस की पुस्तक पूछ लेता है कई बार, वेद व्यास जी की भी पुस्तक याद रखनी है, कर्नल जेम्स टोड की भी याद रखनी है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में सामान्य से हम जानकारी भी पढ़ेंगे, इनके पिता कौन थे, माता कौन थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, यह भी अपने आगे देखेंगे जब इनको एक विशेष व्यक्तित्व टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तब। वेद व्यास जी, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी थी, हम बोल सकते थे सेंट्रल, या सिंपल सा दूसरा नाम लिखो, एक तो ये नाम है, ये दूसरा एक चीज आसान तरीके से याद करने वाले वो मैं बता देता हूं, कर्नल जेम्स टोड और इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। वेद व्यास जी की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी? महाभारत। कौन सी हो जाएगी? महाभारत। महाभारत का एक बार एक पे प्रश्न भी आया था कि महाभारत का जो दूसरा नाम है वो बताइए, तो इसको दूसरा नाम जम संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम संहिता भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दे लेना। हेरोडोट्स, इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इन तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न आपका पेपर में एग्जाम के अंदर देखा जाए तो लगभग आपका 100% के करीब करीब पेपर में देखने को मिल जाता है। हाल ही के अंदर जैसे अपने देखेंगे 30 जून को एग्जाम है किसका? BSTC का। तो BSTC वाले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी गौर कर लेना। इन दोनों का मैं नहीं कह सकता, इसका मैं लगभग आपको 99% चांस दे सकता हूँ कि पेपर में आएगा पक्का। राजस्थान इतिहास के जनक, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, तो अपने याद रखना कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। और भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जी, और विश्व इतिहास के जनक हमसे पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? हेरोडोट्स। तो ये आज की जो अपने सामान्य सी कुछ एक जानकारियां पढ़ी है, कुछ आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। आशा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि ये जो आज की क्लास है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कमी है तो आप मुझे बताइएगा, और तब तक हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।